नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, संचारण लाइन के शीर्ष पर रखा तार किस रूप में कार्य करता है? पहला फेज तार, दूसरा न्यूट्रल तार, तीसरा संचारण तार, चौथा भूसंपर्कन तार। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा भूसंपर्कन तार। दूसरा सवाल, आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? पहला ऊर्जा मीटर के बाद, दूसरा ऊर्जा मीटर के पहले, तीसरा वितरण बोर्ड के पहले, चौथा मुख्य स्विच के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऊर्जा मीटर के बाद। तीसरा सवाल, 3 पिन प्लग में सभी तीनों पिन समान माप की होती हैं। दूसरा 2 पिन समान माप की होती है लेकिन तीसरी पिन मोटी होती है। तीसरा 2 पिन समान माप की होती है लेकिन तीसरा पिन मोटी और लंबी होती है। चौथा सभी तीनों पिन अलग अलग माप की होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 2 पिन समान माप की होती है लेकिन तीसरा पिन मोटी और लंबी होती है। चौथा सवाल, घरेलू अनुप्रयोग के लिए भूसंपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान क्या है? पहला 0.1 ओम, दूसरा 1 ओम, तीसरा 10 ओम, चौथा 100 ओम। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 1 ओम। पांचवा सवाल, भूसंपर्कन गर्त के भीतर भूसंपर्क इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? पहला ऊर्ध्वाधर, दूसरा क्षैतिज, तीसरा 45 डिग्री झुका हुआ, चौथा 45 डिग्री से भिन्न किसी भी कोण पर झुका हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऊर्ध्वाधर। 6 नंबर, सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होता है? पहला गुलाबी, दूसरा नीला हरा, तीसरा पीला, चौथा नीला। तो इसका सही उत्तर होगा पहला गुलाबी। 7 नंबर, वेल्डिंग सेट में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, तीसरा धारा ट्रांसफार्मर, चौथा बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। 8वां नंबर, यूपीएफ वाला घरेलू भार किस में होता है? पहला पंखा, दूसरा मिक्सचर, तीसरा ट्यूब, चौथा फिलामेंट। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा फिलामेंट लैंप। 9 नंबर, किसी डीसी शंट मोटर की प्राप्त अधिकतम गति कितनी होती है? पहला शून्य भार गति के बराबर, दूसरा शून्य भार गति से काफ़ी ज़्यादा, दूसरा शून्य भार गति से काफ़ी कम, चौथा आदर्शता अनंत। तो इसका सही उत्तर होगा पहला शून्य गति भार के बराबर। 10 नंबर, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा किसकी अदला बदली करके पलटी जा सकती है? पहला केवल क्षेत्र टर्मिनल से, दूसरा केवल आर्मेचर टर्मिनलों से, तीसरा फील्ड अथवा आर्मेचर टर्मिनलों से, चौथा प्रदाय टर्मिनलों से। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा फील्ड अथवा आर्मेचर टर्मिनलों से। 11 नंबर, यथासंभव कम से कम वर्तनों के ऐसी श्रेणी के मोटर किस में कमी लाने के लिए बनाए जाते हैं? पहला गति, दूसरा फ्लक्स, तीसरा प्रतिघात, चौथा लव हानि। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा प्रतिघात यानी रिएक्टेंस। 12 नंबर, लव क्रोड कुंडली में हिस्टेरेसिस हानियाँ कब होती हैं? पहला कुंडली की धारा केवल जैव क्रिया होने पर, कुंडली की धारा प्रत्यावर्ती होने पर, तीसरा कुंडली की धारा केवल असमित प्रत्यावर्ती होने पर, चौथा कुंडली की धारा केवल डीसी होने पर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा कुंडली की धारा प्रत्यावर्ती होने पर। 13 नंबर, लौह चुंबकीय क्रोड में भावर धारा की हानि किसकी समानुपाती होती है? पहला आवृत्ति का व्युत्क्रम, दूसरा आवृत्ति का वर्ग, तीसरा आवृत्ति का वर्गमूल,
चौथा आवृत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा आवृत्ति का वर्ग। 14 नंबर, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो चुंबक के सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसमें क्या होनी चाहिए? निम्न निग्रह बल, दूसरा तेजी से उठते चुंबकन वक्र, तीसरा हिस्टेरेसिस लूप, चौथा उच्च धारण क्षमता। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा उच्च धारण क्षमता। 15 नंबर, डीसी मशीनों के खंभे अक्सर किस लिए पटलित किए जाते हैं? पहला, हिस्टेरेसिस हानि कम करने के लिए, दूसरा भावर धारा की हानि कम करने के लिए, तीसरा लौह भार कम करने के लिए, चौथा आर्मेचर प्रतिक्रिया कम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, भावर धारा की हानि कम करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन